जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी बिना कोई सामग्री के कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि हम वशीकरण कर सकें। तो आज मैं आपको ऐसी ही साधना बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ये एक बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण उपाय है, क्योंकि चावल के एक दाने से केवल वशीकरण होगा। इसमें केवल चावल का एक दाना और एक ही दिन, यानी आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट, और 10 मिनट में वशीकरण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरी तरीके से देखना, क्योंकि काला जादू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर और सफल उपाय माना जाता है वशीकरण के मामले में। इसलिए ये एक काला जादू है, जिसे हम अघोर विद्या भी बोल सकते हैं, मैली विद्या भी बोल सकते हैं, मतलब कि कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इस प्रकार का एक तरीके से सफल उपाय है वशीकरण का, जो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। अब बात आती है वशीकरण की। तो देखिए, इस उपाय से किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को वश में किया जा सकता है। उसके ऊपर वशीकरण पूर्ण रूप से प्रभावशाली होगा। अब वशीकरण में होता क्या है, देखो, मोहिनी करते हैं वो भी एक वशीकरण ही है, सम्मोहन करेंगे वो भी एक वशीकरण ही है, और वशीकरण तो है ही है। ज़्यादा भेद नहीं है, भेद तो है लेकिन ज़्यादा कोई भेद नहीं है। काम वही होता है जो सम्मोहन से होगा, मोहिनी से होगा, वही वशीकरण से भी होता है। वशीकरण में ये होता है कि वो पूरी तरीके से आपके वश में होता है, बस। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, वशीकरण तभी करें जब आप उसका अनुचित लाभ ना उठाना चाहते हो। क्योंकि वशीकरण करें जरूर, लेकिन वो अनुचित नहीं होना चाहिए। अनुचित का मतलब आप समझ रहे हैं। मान लिया कि आप किसी भी स्त्री पर या किसी लड़की पर मोहित हैं, आप उसको चाहते हैं कि वो आपके पास आए, ठीक है, आपके वश में हो जाए। या फिर कोई स्त्री या फिर कोई लड़की वो ये चाहती है कि भाई ये लड़का मेरे पास आए और मेरे वश में हो जाए। और कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सिर्फ आपका एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि भाई वो मेरे पास आए और उसके बाद फिर वो चली जाए। तो अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वशीकरण करना गलत कार्य है, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य है कि मैं इसको वश में करके और मैं इससे शादी करना है मुझे, या आपका पति है, आपकी पत्नी है, वो किसी कारण से झगड़ा रहता है उनमें आपस में, तो उस स्थिति में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हालांकि प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं मना कर रहा हूं, लेकिन एक उचित उद्देश्य के लिए ही करें, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। मान लिया कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी सरकारी अफसर को, या जिससे आपका कोई ऐसा कार्य निकलना है, आप चाहते हैं कि भाई मेरा ये कार्य हो जाए और उस व्यक्ति को मैं अपने वश में कर लूं, तो ऐसी स्थिति में तो कर सकते हो। लेकिन मैंने सिर्फ वही बोला है कि अनुचित लाभ, बहुत से आजकल ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि उनको सिर्फ, लड़का हो या लड़की हो, उनको सिर्फ एक दूसरे से वही शारीरिक प्रेम, उसे उसकी पूर्ति के लिए वो वशीकरण करें और उसके बाद फिर वो उसको परेशान हो जाएगी, वो छोड़ देंगे उसको। तो वहाँ उस स्थिति में बहुत गलत है, उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि भगवान के यहाँ से सभी के लिए उसके नियम, उसके दंड सबके लिए बराबर हैं। अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, वहाँ किसी को बख्शिश नहीं है।
तो इसलिए उससे डरें, और सामाजिक दृष्टि से जो सही है तभी आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। और ये जो साधना है इसमें ना तो किसी आपको माला की आवश्यकता है, ना ही किसी यंत्र की आवश्यकता है, और ना ही किसी सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है। ठीक है। और बहुत ही सरल एकदम उपाय है ये, सरल मंत्र साधना है ये वशीकरण की। केवल चावल के एक ही दाने से वशीकरण होगा, और वो भी केवल 11 मिनट या 10 मिनट में। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको आपको करना कैसे है। देखिए, जो ये वशीकरण है, ये क्रिया आपको किसी भी दिन से शुरू करना। आप चाहते हैं कि मुझे शनिवार से या रविवार से, जब भी आपको टाइम मिले, मतलब ये नहीं है कि भाई आपको तो छुट्टी नहीं मिल रही है या फिर आप कहीं बाहर हैं, तो लेकिन जब टाइम मिले तब। और किसी अगर ऐसे दिन करें कि जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, शिवरात्रि है, या फिर रक्षाबंधन, मतलब कि जो दिन जो है शुभ दिन हो, तीव्रता के दिन हो, ऐसे दिन में अगर आप ये साधना करते हैं तो फिर जल्दी असर भी होता है, और किसी प्रकार का आपको कोई ये भी नहीं है कि मुहूर्त देखना है इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए कुछ छोटी सी चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब वो छोटी सी चीज है क्या, जैसे कि आपको एक तो घी का दीपक चाहिए, ठीक है, और चावल का केवल एक दाना होना चाहिए जो टूटा हुआ ना हो, साबुत दाना होना चाहिए पूरा, ठीक है। और एक ले लें कागज, कागज आपको लेना है बिना लाइन वाला। एक तो लाइन वाला कागज आता है, एक बिना लाइन का आता है, तो बिना लाइन वाला आपको कागज ले लेना है। और एक आपको ले लेना है थोड़ा सा सिंदूर, और एक ले लें शीशी, कांच की शीशी हो, प्लास्टिक की हो, कांच की शीशी ले लें या प्लास्टिक की, जो भी हो आपके पास में, शीशी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा गंगाजल भर लें, ज़्यादा फुल नहीं भरना है उसको, सिर्फ थोड़ा सा गंगाजल, आधी शीशी भर लें उसको, ठीक है। अब क्या करना होगा कि किसी भी शुभ दिन में, मान लिया इस साधन को अगर आप दीपावली होली में करते हो तो बहुत तीव्रता होती है इसके अंदर, और अगर आप जैसे शनिवार को करते हैं तब भी तीव्रता आती है, और अगर आप किसी और शुभ दिन में करते हैं तो तीव्रता तो देखो तब भी रहती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन होता ना कि एक तो चलती है गाड़ी 60 की स्पीड से, और थोड़ा सा रेस दोगे तो वो चलेगी 100 की स्पीड से, फर्क इतना होता है। अब इसमें आपको सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय हो, अंधेरा बना रहे उस टाइम पर, आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा होता है कि सूर्य उदय तो होता है, हल्की हल्की अंधेरा जो है वो छटने लगता है, और पूरी तरीके से सूर्य निकलता भी नहीं है। तो ऐसे टाइम में, सुबह के टाइम, उसको ब्रह्म मुहूर्त ही बोलते हैं, उसी टाइम में आप अपने घर के एकांत कमरे का चुनाव करें, वह कहीं भी एकांत कमरे में बैठ जाएं, या फिर आप अपने पूजा घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि पूजा घर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर एकांत आपका रूम हो तो उसमें भी कर सकते हो। और उसके बीचों बीच फर्श पे, कमरे के बीच में, मतलब बीचों बीच बैठ जाएं, और एक दीपक जला लें और एक आसन रख लें, उस आसन पर आप बैठ जाएं आराम से, माँ कामाख्या का नाम लेकर के, माता का, और बैठ जाएं उस आसन पर। और दिशा इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग से दिशा वगैरह आपको चूज करनी है, कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना, क्योंकि ये जो एक उपाय है, ये जो मंत्र साधना है, ये काला जादू है, ठीक है। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक कोई वीडियो ऐसी डाली नहीं है इस तरह की, तो इसलिए मैं बहुत कम डालता हूँ,
क्योंकि लोग ज़्यादातर ना गलत फ़ायदा ही उठाते हैं, तो इसलिए मैं डालता ही नहीं हूँ। और मेरा सभी से निवेदन भी है, अनुरोध भी है, और लास्ट में मैं आदेश भी दे रहा हूँ, गलत बिल्कुल मत करना, वरना फिर आप जानते ही हो। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि बीचों बीच फरस के बैठ जाएंगे और दीपक जला लेंगे सामने, और एक कागज का जो टुकड़ा मैंने आपको बताया ना बिना लाइन वाला, वो कागज का टुकड़ा ले लेंगे। उस कागज के टुकड़े पर पेन से, चाहे आपके पास काला पेन हो तो अच्छी बात है, काले पेन से उसके ऊपर उस व्यक्ति के, भाई उस व्यक्ति का जो भी जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। और उसके साथ ही उसी कागज पर उसके माता का और पिता का, दोनों का नाम आपको लिखना है। मतलब इसमें 3 नाम आपको लिखने हैं, स्वयं उसका जिसको वशीकरण करना चाहते हो, उसके बाद उसके माता पिता का नाम। ठीक है। अब माता पिता का नाम लिख करके और सामने घी का एक दीपक जला करके रखें, मैंने आपको बताया है। और बाएं हाथ में चावल का एक दाना लेंगे बस, उल्टे हाथ में। ठीक है, बाएं यानी उल्टे हाथ में, और कागज का टुकड़ा तो वहीं पे रखा रहने देना नीचे। और फिर आपको क्या करना होगा, 21 बार मंत्र जपते हुए आपको दीपक के 5 फेरे लेने हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है। दीपक के, जो आपने घी का दीपक जला रखा है, उसके 5 आपको चारों तरफ उस दीपक के 5 फेरे करने हैं। और मंत्र आपको जपना है 21 बार। 21 बार मंत्र जपते जपते 5 फेरे आपके पूरे हो जाने चाहिए। अब जो मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हूम ही ओम हो ही हा नमः। केवल ये मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और 5 चक्कर उस दीपक के काटने हैं आपको। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जब मंत्रोच्चारण करते हुए दीपक के आप 5 फेरे ले लेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, जो कागज है, कागज पर जो आपने नाम लिखे हैं, उस कागज को दीपक के ऊपर 5 बार आपको फिर ऐसे ही घुमाना है। केवल दीपक के ऊपर 5 बार उसको घुमाना है। और उसके बाद फिर जो चावल का जो दाना है जो आपके हाथ में था, उस चावल के दाने पर थोड़ा सा सिंदूर लगा करके, और फिर उस चावल के दाने को भी दीपक के ऊपर 5 बार घुमाना है, उसी प्रकार से जैसे आपने कागज को घुमाया है। ठीक है। जब आप इसको 5 बार घुमा लेंगे तो ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, इस प्रक्रिया को करने के बाद चावल और जो कागज है जिस पर आपने नाम लिखे हैं, उसको गंगाजल वाली जो शीशी है, जो मैंने आपको बताया था कि आधी शीशी गंगाजल की भर के रखें, उस चावल को और कागज को जो गंगाजल की शीशी है उसमें डाल करके और ढक्कन को बंद कर दें, और फिर उस शीशी को लेकर के उसी समय घर से बाहर निकल जाएं। ठीक है। और उसको फिर शमशान घाट आपको पहुंचना है। शमशान घाट में जाकर के किसी भी पेड़ के नीचे, शमशान घाट में पेड़ होते ही हैं, छोटे बड़े सब तरह के पेड़ होते हैं, कोई कहीं बड़ा होता है तो कहीं छोटा होता है। तो पेड़ के नीचे गड्ढा खोदें, और गड्ढा लगभग ज़्यादा नहीं तो 1 फीट गहरा तो होना चाहिए।
1 फीट गहरा गड्ढा खोद करके और उस शीशी को उसमें दबा दें। अब दबाने, जब तक आप उसको दबाएं, ठीक है, तब तक आपको माता कामाख्या का स्मरण करते रहना है, माता का नाम रटते रहें। ज़्यादा भी नहीं तो आप माँ कामाख्या हे माता, इस तरीके से आप बोलते रहें। और फिर उसको दबाने के बाद वहाँ पर वापस अपने घर लौट आएं और आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है बिल्कुल भी। चाहे कोई आपको आवाज़ मारे, चाहे आपको कुछ भी सुनाई दे, कैसा भी आपके पीछे होता रहे पीछे, लेकिन आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वापस अपने घर आना है, घर आकर के हाथ पैर मुंह धो लें या फिर स्नान कर लें। स्नान करके और फिर अपने गुरु मंत्र का या अपने जो इष्ट देव हैं, जो भी आपके हैं, उनकी पूजा करें, आराधना करें उनकी, ठीक है। तो देखिए, ये जो इसका जो अचूक और चमत्कारी जो असर है वो आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से ही शुरू हो जाएगा वो सब, आप उधर दाब के आए और तुरंत शुरू, ऐसा नहीं, कोई टैबलेट नहीं है। लेकिन हाँ, उपाय बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण है, सरल भी है और तीव्र भी है। तो ये जो है, ये एक काला जादू है। और हालांकि मैंने इससे पहले तो कोई वीडियो नहीं दी है इस प्रकार की, और मैं देना भी नहीं चाहता क्योंकि लोग गलत ही फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो उपाय है, इसके करने से आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखने लगेगा, और असर भी इतना तीव्र होगा कि धीरे धीरे असर ऐसा बढ़ जाएगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ये प्रयोग किया है वो आपको छोड़ करके जाने का नाम ही नहीं लेगा। अब कहाँ कहाँ करते हैं इस ऐसे प्रयोग? भाई, अगर किसी की पत्नी छोड़ करके मायके चली गई है, कर सकते हो उसके ऊपर प्रयोग, वो घर आ जाएगी। अगर आपके पति आपको छोड़ करके चले गए हैं तो स्त्री भी कर सकती है इस प्रयोग को, वो भी आपके पास वापस आ जाएंगे। दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता है तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बिना बताए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल देंगे तो तभी लड़ाई हो जाएगी घर में। अगर आपने ये बोल दिया कि मैं ये वशीकरण प्रयोग करूंगा तुम्हारे ऊपर, तो उसी टाइम लड़ाई हो जाएगी, ऐसा मत करना। या फिर आपकी कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, उसके ऊपर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई अधिकारी है, राजस्व अधिकारी है, या फिर कोई और दूसरे, जिसको भी आप करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, उसके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग असर अपना करता ही करता है, 100% परीक्षण एकदम प्रयोग है, ये अनुभूत है, इसलिए मैंने इसको बताया भी है। लेकिन गलत फ़ायदा बिल्कुल ना उठाएं। इसलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। तो देखिए, मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।